अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम पे ढेरों दुरूद व सलाम। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अली शान है कलवंजी का। कलवंजी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आपका फरमान अली शान है, कलवंजी में मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। बेशक ऐसे ही है, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। उतने इंसान के सर पे बाल नहीं जितने इसके फ़ायदे हैं। तो हर बंदा इसको कर सकता है। तो जो मैं आज आपको इलाज बताने जा रहा हूँ वो कुव्वत मर्दाना के लिए है। कलवंजी से अपना इलाज करें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। एक तो आपने कलवंजी ले लेनी है, उसको बारीक पिसवा लें, कपड़ छान कर लें। कपड़ छान बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। ये छानी से छाने, उसके बाद फिर इसको कपड़े से निकालें। बारीक हो जाए, इतनी बारीक हो कि आपके हाथों के रेशों में महसूस ना हो कि कलवंजी है, इतनी बारीक पीस लें। एक ये कर लें। और उसके बाद फिर आप रोगन बलसान ले लें 1 तोला। और फिर रोगन कलवंजी ले लें, आप 1 छटांग ले लें। तो रोगन कलवंजी को नीम गरम करना है आपने पहले। जब नीम गरम हो जाए तो फिर उसको नीचे उतार के चूल्हे से तो रोगन बलसान उसमें डाल देना है। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप उसको इस्तेमाल में लाएं। एक आपने ड्रॉपर भर लेना है और वो जो सफ़ूफ है वो आप नमकदानी में किसी में भी डाल लें। जब आप शोरबे वाली कोई भी चीज़ खाएं, जैसे आलू का शोरबा है, मटर का शोरबा है, गोश्त का शोरबा है, किसी भी चीज़ का शोरबा आप जब इस्तेमाल करते हैं, चाहे बोंग पाए खाएं, आप जो भी खाना चाहें, जब शोरबा लें तो उसमें आपने वो डालना है। वो आपने एक टाइम में छोटी चाय वाली आधी चम्मच के बराबर आपने उसमें लगा देना। जैसे हम नमक डालते हैं इस तरह अपने ऊपर लगा देना है। शोरबे मिक्स करके तो वो आपने जब भी खाना खाएं इसी तरह खाएं। अगर आपके खाने में शोरबा नहीं है तो फिर पिसी हुई नहीं आपने इस्तेमाल करनी, फिर आपने साबुत कलवंजी लेनी है। साबुत कलवंजी आप ले लें तो वो आधी चम्मच के बराबर एक टाइम के खाने में, मतलब कि 3 टाइम आपने ये इस्तेमाल करना है। शोरबा हो तो फिर आप बारीक ले लें। अगर खुश्क सालन हो, दाल हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो जो खुश्क होता है, चाहे वो कीमा हो, आपने उसमें आधी चम्मच के बराबर वो साबुत कलवंजी इसमें डाल देनी है। और तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी खाना पकाएं, मतलब कि रोटी वगैरह बनाते हैं, तो जब रोटी को बेलते हैं उसके अंदर या आटे के अंदर अपने जो आप खुद खा रहे हैं उसके अंदर आपने थोड़ी सी चंद दाने कलवंजी के, मतलब कि 1 चुटकी आप उसमें डाल दें। अगर रोटी बन गई है, तैयार होगी, ऊपर ऐसे लगाएं और ऊपर बेलना फेर दें तो वो उसके अंदर चली जाएगी। उसको आप पका लें। उसको आप सादी बनाना चाहें, घी वाली बनाना चाहें, मक्खन लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आपको कोई पाबंदी नहीं किसी तरह का। खाने में कोई रुकावट नहीं है। वो हर पेशेंट की अपने हिसाब से होती है। जिनको मैदे की प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको नान वगैरह बंद कर देते हैं। तो जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको नमक वगैरह, गर्म चीज़ें, ये हर पेशेंट की अलग अपनी प्रॉब्लम है। वो अगर समझना चाहे या पूछना चाहे तो वो हमसे पूछ सकता है, नहीं तो वो ख़ुद किसी डॉक्टर या हकीम जो करीब हैं उससे समझ ले कि मुझे क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं करना। तो आपने ये कलवंजी 1 चुटकी रोटी के ऊपर लगानी है और शोरबे के ऊपर आपने पिसी हुई और खुश्क सब्जियों के ऊपर आपने वो डालनी है। और अब आपके पास बचा तेल जो है रोगन वो आपने 1 ड्रॉपर में डाल लेना है। 1 ड्रॉपर में डाल के करेंगे, सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। ड्रॉपर में डाल लें और सर के दरमियान में यूँ यहाँ से स्टार्ट करें, एक लाइन खींच दें यूँ पीछे तक। ये जो दरमियान के जहाँ जाके तो गड़ा बनता है, मगज़ जहाँ पे ख़त्म होता है, तो जहाँ पे रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, मोरे स्टार्ट होते हैं, वहाँ तक आपने इसको लेके जाना है। सर के ऊपर वो गीला कर देना, यहाँ तक लेके जाके
हल्का हल्का मसाज करना आपने, बस 1-2 हाथ ऐसे यूं और यूं, बस यूं हल्का हल्का बस हाथ मारते जाएं और ऊपर तक आ जाएं। यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते यूं, ठीक है, छोड़ दें। ये आपने 2 टाइम करना है। उसके बाद आपने थंब, हाथों और पाँव के थंब, इनको आपने यहाँ तक लगाना है तेल, यूँ, ये एक पोर और ये दूसरी पोर तक आपने इसको यूँ लगाना है तेल, यूँ। इसी तरह पाँव के जो थंब हैं उनको तेल लगाना है। नेल्स को अच्छी तरह मलना है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, जितना भी इसको आप रगड़ सकते हैं तेल के ऊपर नीचे ऐसे, क्योंकि यहाँ तेल लगा होगा, आपके दोनों हाथों पे तेल लगा होगा, तो इसको इस तरह से मलते जाएं यूँ दोनों तरफ, तो ये तेल लगता जाएगा आपके। अगर बाकी हाथ को लग जाए तेल तो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल ज़रूरत आपको यहाँ तक है, ये थंब। इसी तरह बाद में बैठ जाएं, आलती पालती कर लें, पाँव के पकड़ लें, उनको भी इसी तरह आपने पहले राउंड में लगा लें, फिर उसके बाद नेल्स के ऊपर अच्छी तरह यूँ मलना है, इसको मालिश करनी है। तो उसके बाद फिर मखसूसा चीज़ के ऊपर भी आपने यूँ तेल लगा सकते हैं, उसको भी तेल लगा लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, ठीक है जी। तीसरा, 1 से 2 ड्रॉप आप नाफ में डालेंगे, 1 से 2 ड्रॉप नाफ में लगा दें। तो ये आपने, ये डेली का अमल है आपका। 1 हफ़्ता छोड़ के आप इबादत करें, इंशाअल्लाह आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा अल्लाह के फजल करम से। तो इसको जितना करते जाएंगे ये स्लो स्लो बढ़ती जाएगी क़ुव्वत। दुआ है अल्लाह ताला से कि रब करीम हमारे मामले में आसानी पैदा फरमाए और बड़ी रहमत फरमाए, बड़ा फ़ज़ल फरमाए। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।